वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो शुरू करते हैं आज की। ओके, तो देखो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है, 9th क्लास का टॉपिक हमारा होगा कैन दी स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज। कैन दी स्टेट्स ऑफ मैटर कैन दी स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज। क्लियर है जी बात। देखो जी, हमने क्या क्या पढ़ लिया था, ध्यान से समझो बेटा। देखो हमने ये पढ़ा था भाई, मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, उनको ब्रेक नहीं किया जा सकता। लिक्विड में क्या होते हैं, मॉडरेट होते हैं, थोड़े कम दूर होते हैं, ठीक हो गया। और गैसेस में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं, और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज किया जाता है तो गैसेस पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं बेटा, कंप्रेसिबल हो जाते हैं। क्लियर है बात। अब देखो क्वेश्चन ये पुट होता है कि क्या जो ये स्टेट्स है मैटर की, इनको आपस में इंटरकन्वर्टेबल होती है या नहीं। तो ये बिल्कुल होती है बेटा। यस, द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज। तो आप डेली एग्जांपल आपने वाटर का देखा होगा, ठीक हो गया। वाटर इज द डेली एग्जांपल, वाटर इज द डेली एग्जांपल, डेली एग्जांपल है बेटा वाटर का, ठीक हो गया। वाटर इज द डेली एग्जांपल। अब देखो डेली एग्जांपल का मतलब है वाटर हमें किस में मिलेगा बेटा, सॉलिड में भी मिलेगा। सॉलिड में किस फॉर्म में मिलेगा, आइस में मिलेगा। सेकंड किस में हो गया, लिक्विड में मिलेगा। लिक्विड किस में होगा बेटा, किस में होगा, वाटर होगा, यानी जो भी टैप वाटर होता है हमारा, टैप वाटर हो गया। ओके, और किस में मिलता है बेटा, वाटर वेपर्स में भी मिलता है। किस में मिलता है, गैसियस फॉर्म में मिलेगा, वाटर वेपर्स में। किस में मिलेगा, वाटर वेपर्स में। ओके बेटा, तो इतनी बात समझ में आती है कि बेटा ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, ये आपस में चेंज हो सकती हैं, इंटरकन्वर्टेबल होती हैं। लाइव एग्जांपल है बेटा वाटर। क्लियर है जी बात। ओके, ठीक है, एक मिनट बेटा। हाँ तो बेटा क्लियर है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो देखो मैंने आपको ये बताया वाटर तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, एंड दीज स्टेट्स आर इंटरकन्वर्टेबल। ठीक हो गया, डेली एग्जांपल वाटर हो गया। ठीक है, अब देखो इसको रब करते हैं। अब देखो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक हो गया, टेम्परेचर का इफेक्ट ऑब्जर्व करेंगे। ठीक हो गया बेटा। ओके, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सब टॉपिक क्या है इसका, सब टॉपिक। ठीक है जी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑब्जर्व करेंगे बेटा क्या इफेक्ट आता है। ठीक हो गया। अब देखो मैं दो ग्राफ बनाने जा रहा हूं, मतलब दो एक्टिविटी हम इसमें करेंगे, दो। ओके, तो देखो पहली एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं बेटा, हमने क्या करा, एक बीकर लिया, ठीक हो गया। इसमें हमने बर्फ पोर करी, क्या डाली, इसमें बर्फ डाल दी, ठीक हो गया। आइस डाली बेटा इसमें। ओके, एक थर्मामीटर लगाया हमने, सही है जी। इसके जो बॉटम में ये जो बल्ब है बेटा, इसका बॉटम में टच करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बेटा बात। ये क्या है, थर्मामीटर है बेटा। ओके, थर्मोमीटर। क्लियर है बात। इसको क्या करा बेटा, क्लैंप किया हमने, सही है जी। इज इट क्लियर और नॉट, इसको हमने क्लैंप करा है। ओके, और इसमें क्या डाला है हमने, स्टरर भी डाला है। ठीक हो गया। ओके बेटा, इसमें क्या डाला है हमने, स्टर भी डाला है। स्टरर मतलब क्या होता है, जो ग्लास रोड है जिससे हम शेक करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है बात। तो देखो अब देखो जो अगला एग्जांपल होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आइस है। ओके, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या टेम्परेचर का इफेक्ट है। और देखो नीचे क्या करना है बेटा, नीचे हम बर्नर लगा रहे हैं, सही है, जिससे कि हीट प्रोड्यूस करेंगे हम यहाँ पर। क्लियर है बेटा बात। ओके जी। अब देखो नेक्स्ट में क्या करना है, अब देखो ध्यान से समझना। अब हम हीट प्रोवाइड की जा रही है, इसमें क्या क्या प्रोवाइड की जा रही है, हीट प्रोवाइड की जा रही है। तो आपको क्लियरली ऑब्जर्व करना है, जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी, ये जो आइस है ना बेटा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस कन्वर्टेड इनटू किस में बेटा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। तो आपको वो टेम्परेचर नोट करना है जब फर्स्ट ड्रॉप ऑफ किसकी बेटा, लिक्विड की फॉर्म होगी, और वो टेम्परेचर नोट करना है जब पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है बेटा बात। अब देखो कुछ समय बाद हमें क्या करना है, सेम प्रोसीजर करना है। ये बीकर लेना है बेटा, सही है, बीकर हमें लेना है। ओके, अब देखो अब ये क्या हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी ये वाटर हो जाएगी, यानी ये लिक्विड बन जाएगा। ओके जी, इतनी बात क्लियर है। तो वाटर लिक्विड में अब हमें फिर दोबारा टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना है। ठीक हो गया, ये हमने बर्नर लगाया बेटा। ओके जी, ये हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखो इसको क्या करा, यहाँ पर हमने वही थर्मामीटर एक एग्जिस्ट करा, सही है जी, ये उसका बॉटम है। ठीक हो गया। ओके जी, इतनी बात क्लियर है। अब देखो इसको क्या करा, हमने थर्मामीटर से इसका टेम्परेचर नोट करते जा रहे हैं। ठीक हो गया, इसको क्लैंप करा बेटा हमने। तो अब देखो
अब फिर जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करवाएंगे ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर्स बन जाएंगी। क्लियर है? तो अब देखो बात ध्यान से समझना है बेटा, आपको क्या चीज समझने वाली है ये यहाँ पे समझने की कोशिश करो। आपको डायग्राम बिल्कुल होमवर्क में दे दिया जाएगा, सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, यहाँ पर समझना है बेटा, लिखना कम समझना ज्यादा है। तो अब देखो पहली प्रोसेस में इन फर्स्ट स्टेप क्लियर है बेटा बात। इन फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, पहले स्टेप में जब मैंने हीट प्रोवाइड करी तो मेरा सॉलिड किस में कन्वर्ट हुआ, हमारा वाटर में कन्वर्ट हुआ, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तो दी हीट प्रोवाइडेड विच कन्वर्ट्स आइस इनटू किसमें बेटा, लिक्विड में, दिस हीट इज रिक्वायर्ड, दिस हीट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है बेटा? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं वो हीट या वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर आइस मतलब कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट एट ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है बेटा? मेल्टिंग पॉइंट समझ गए। अब देखो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हमारा क्या हुआ है, यहां पर हमारा हुआ है बेटा लिक्विड हमारा था, हमने टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया, तो वो टेम्परेचर ध्यान से समझो जिस पर लिक्विड, क्लियर है बेटा, लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो वो क्या कहलाता है, बॉइलिंग टेम्परेचर। इसका मतलब जो सिस्टम का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है बेटा? बीपी कहते हैं उसको, बीपीटी, और इसको एमपीटी कहते हैं। क्लियर है? अब देखो वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, द मेल्टिंग पॉइंट, ध्यान से देखना है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, द मेल्टिंग पॉइंट, द एमपीटी, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। क्लियर है बेटा? तो कितना आ जाएगा, 273 केल्विन होता है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है। अब जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं, द बीपी ऑफ वाटर कितना होता है बेटा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है हमारा, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, थर्मामीटर से हमें यही ऑब्जर्व करना है बेटा। ओके, थर्मोमीटर। इतनी बात क्लियर है बेटा? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करते हैं तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 273, ओके, 373 केल्विन। क्लियर है बेटा बात? इज इट क्लियर और नॉट? तो देखो मुझे ये बात पता लगी बेटा कि जब मैंने आइस को मेल्ट करा, या मतलब आइस को टेम्परेचर दिया तो वो लिक्विड में चेंज हुआ, ठीक हो गया। और फिर जब लिक्विड को मैंने और टेम्परेचर प्रोवाइड करा तो वो गैसियस फॉर्म में चले गया। तो इससे ये बात पता लगती है, इससे ये साबित होता है कि मैटर जो है ना बेटा वो लिक्विड में भी मिलेगा, सॉलिड में भी मिलेगा और गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और दीज आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं बेटा, ये देखो ध्यान से समझो, ये तो एक सेम एक्टिविटी होगी। ओके बेटा, तो अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, ठीक है बेटा, फॉर लेटेस्ट केमिस्ट्री वीडियोस के लिए। तो इसका मतलब क्या समझ में आया मुझे, सॉलिड इंटर कन्वर्टेबल है बेटा लिक्विड, सही है जी। इज इट क्लियर और नॉट? और लिक्विड इंटर कन्वर्टेबल है गैस, ठीक हो गया। सॉलिड लिक्विड में कब चेंज होगा, जब मैं हीट प्रोवाइड करवाऊंगा। क्या प्रोवाइड कराऊंगा, हीट। लिक्विड सॉलिड में कब चेंज होगा, जब मैं कूलिंग प्रोसेस करूंगा। क्लियर है? अब देखो लिक्विड गैस में कब चेंज होगा, जब मैं हीट करूंगा, मतलब हीटिंग प्रोसेस करूंगा। गैस लिक्विड में कब चेंज होगा, जब टेम्परेचर डाउन करूंगा, इसका मतलब कूलिंग करूंगा, ठीक हो गया, या टेम्परेचर मैं डाउन करूंगा, डिक्रीज करूंगा। क्लियर है बात? अब देखो एक बात ध्यान रखना बेटा, ध्यान से समझो, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बात क्लियर है? अब वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, बॉइलिंग टेम्परेचर कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब देखो दूसरी बात, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, फ्यूजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्यूजन। दिस टर्म इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। ओके बेटा, फ्यूजन, ध्यान से समझना है। अब जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगी ना, तो इस टर्म को वेपोराइजेशन भी बोला जाता है, वेपोराइजेशन भी बोला जाता है, सही है। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? तो देखो इससे हमने ये ऑब्जर्व करा कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड गैस में, और इंटर कन्वर्टेबल हो सकता है।
बट देखो कुछ कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा जो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। कुछ सब्सटेंस substances बेटा, some substances okay are directly converted क्या हो जाते हैं, are directly converted into gaseous form okay। तो this process is also known as क्या कहते हैं बेटा इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज सब्लिमेशन। क्लियर है बात, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है जी, क्लियर है बात। सब्लिमेशन का एग्जांपल बताओ जी। एग्जांपल क्या होते हैं बेटा, कैम्फर, अब आपने देखा भी होगा, कैम्फर हो गया और अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम, सही है जी, अमोनियम क्लोराइड होता है बेटा। कैम्फर तो जानते हो ना भाई, वो कैम्फर की कपूर की गोलियां रखते हैं और वो कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं बेटा, हमें पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ गई, तो क्या हो जाता है, सब्लिमेशन प्रोसेस हो जाती है। इज इट क्लियर और नॉट? तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बिग थम्स अप दो, ओके, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो। थैंक यू।